सतगुरु गुरु तेरी याद में मिट जाऊं, मैं नहीं रहे कि तू रहे। अभिमान न रहे गोविंद तू रहे, गोविंद तू रहे। हे राम रक्ष रक्ष मां, शिव पाहि पाहि मां। हे गुरु त्राहि त्राहि मां। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम 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 राम
प्यारो राम 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 राम। मीठो मीठो राम 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 प्यारो प्यारो राम 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 राम। ओ मीठो मीठो राम 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 प्यारो प्यारो राम 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 राम। मीठो मीठो राम 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 प्यारो प्यारो राम 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 राम। मीठो लागे राम 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 प्यारो लागे राम 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 राम। मीठो लागे राम 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 प्यारो लागे राम 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 राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। ओ जल में है राम 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 थल में भी राम 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 राम। जल में राम 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 तल में भी राम 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 राम। ओ जल में है राम 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 थल में भी राम 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 राम। जल में राम 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 तल में भी राम 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 राम। भक्ति पते राम 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 हरे जय राम 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 राम। पत्ते पत्ते राम 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 जरे जरे राम 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 राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय
राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार जन दरिया बंदन करे पल पल बारंबार नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया बंधन करे नमो नमो भगवन्त गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् आश्रुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ओङ्कारं मुरलीधरं प्रभुवरं वृन्दावनाधीश्वरं भक्ताभीष्टफलप्रदं सुरवरैरा सेव्यपादाम्बुजम् वन्दे राशिविहारिणं निजजनानन्दप्रदं माधवम् श्रीराधादिसमस्तगोपवनिता संसेव्यमानं प्रभुम् येषानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतिथितिर्शतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणया हि पुराणगुह्यं तं व्यासशृणोमुपयामि गुरुं मुनीनाम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः सतगुरु जंदरिया सही गुरुदेव हमारा राम राम सुमिरा पतित को पार उतारा राम नाम सुमिरन दिया भगति हरि भाव आठ फेर बिसरो मती यों के गुरु दरिया राम 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 राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक रात पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अखिल भुवनेश्वरपति करुणा वरुणालय अंध विभूषित विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य सिद्धिया महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को सद्भाव पूर्वक अभिवादन करते हैं। थोड़ी इसको इको कर दो थोड़ा सा।
राम 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 राम। अभिनंदनीय संत मंडली तथा जिज्ञासु सज्जन वृंद, भगवत भागवत अध्यात्मिक सत्संग रसिक एवं रियाव मंडल सत्संग समिति के सभी सदस्यगण तथा सत्संग में आए हुए महानुभाव, प्रिय भाई माता और बहनों, पांच दिवसीय सत्संग समारोह आयोजित थी। 4 दिन निकल गए और आज 5वां पुष्प गुरुदेव के चरणों में चढ़ाया जा रहा है। प्यारे भाई माता और बहनों, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। ये मिलना बहुत कठिन काम है। ऐसे तो मनुष्य बहुत ज़्यादा है यार। मानव जाति, मानव संख्या यानी करीबन 7-8 अरब लमसम बढ़ गई है और बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब मानव शरीर दुर्लभ कहाँ है? बहुत सुलभ है। लेकिन वो मानव शरीर दुर्लभ है जो महापुरुषों के चरणों में प्रेम है, गुरुदेव के सानिध्य में रहना चाहते हैं, गुरुदेव के सिद्धांत का अनुकरण करके जीवन को सफल बनाना चाहते हैं। ऐसे मानव कम है, इसलिए दुर्लभ कहा गया है। ऐसा शरीर दुर्लभ है। दुर्लभो मानसो देहो देही नाम सुन भंगुर तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य शरीर दुर्लभ है, विघ्नों से भरा हुआ है, और उनसे दुर्लभ कौन है? संत महात्मा और भी दुर्लभ है। उनका मिलना बड़ा कठिन है। तो जो आदमी मानव तन प्राप्त करके मानवीय गुणों को धारण नहीं करता है और मनुष्य शरीर को सफल बनाने के लिए शरीर और समय का सदुपयोग नहीं करता है, जिसके लिए मानव तन मिला है, उसका दुरुपयोग करते हैं। ऐसे में फिर आगे भविष्य में कभी भी मानव तन नहीं मिलेगा। 84 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। पशु पक्षी कीट पतंग नाना प्रकार की योनियां भोग करके अंतिम जो है भूत प्राप्ति का साधन जो राम नाम है, साधन जो शरीर है, इसको अपने हमने परमात्मा के आदेश के अनुसार नहीं चलाया तो जिंदगी हमारी बेकार है। जीवन में सफलता उन व्यक्तियों को चूमती है जो व्यक्ति परिश्रमी है, ईश्वर प्राप्ति के आशावान है तथा दृढ़ विश्वास है एवं पक्की आस्था है। वो लोग कभी जिंदगी में फेल नहीं होते, यानी वो सफल होते हैं। कठिनाइयाँ मानव शरीर में आना, मानव के सामने आना, विचारों में आना स्वाभाविक है, लेकिन उन कठिनाइयों को कठिनाई नहीं समझ करके भगवान का दिया हुआ प्रसाद मानता है
बड़े प्रेम और हर्ष के साथ उनका सदुपयोग करता है। धन है तो सदुपयोग करता है, गरीबी का भी उपयोग करता है। गरीबी का भी सदुपयोग करे तो वो आदमी गरीब नहीं, वो अमीर है। अमीर होकर के अमीरी का दुरुपयोग करता है तो वो फकीर है, वो गरीब है। इसलिए सज्जनों, सोचने की बात है और विवेक की बात है। विवेक के अभाव में न तो हम सही सोच सकते हैं, न ही सही चिंतन कर सकते हैं। जब हमारा चिंतन भी सही नहीं है तो चिंतन का स्वरूप, चिंतन का जो साकार रूप, वो हमें कैसे प्राप्त होगा। और ये चिंतन उत्पन्न कब होता है? ये होता है सत्संग के माध्यम से। जो चिंता का चिंतन करता है वो आदमी अधूरा है। चिंता का चिंतन नहीं करके चेतन का चिंतन करता है। चेतन कौन? परमात्मा। चेतन कौन? आत्मा। चेतन का चिंतन करता है तो उनकी चिंता मिट जाती है, उनकी चिंता स्वाभाविक ही चली जाती है। ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। न चिंता को दोष देखे, न चिंता की तरफ ध्यान देवे। हो रहा है, चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है। जैसे मार्ग में मोटरें, कारें चल रही है तो बड़ी बड़ी ट्रकें चल रही है, तो स्कूटर चल रहे हैं, तो कोई पैदल भी चल रहे हैं। ये मार्ग है। तो संसार में भी हम ये मानव तन प्राप्त हुआ है तो हम राहगीरी मार्ग में चल रहे हैं। कितने दिनों से सोए हुए हैं, कितने कल्पों से, लेकिन अभी तक हम जागे नहीं हैं। इसलिए दरिया साहब ने कहा है, दरिया सोता सकल जगह, जागत नहीं को, जागे में फिर जागना, जागा कहीं सो। तो यश साहब कहते हैं सब सोए हुए हैं। जागे में फिर जो जागता है, जैसे हम इस जगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, फिर सोए हुए कैसे हैं? तो दरिया साहब इनका उत्तर देते हैं, माया दिश जागे सभी, सो सोता कर जान। माया दिश जागे सभी, सो सोता कर जान। दरिया जागे ब्रह्म दिशे, सो जाग्या परमान। बोलो राम। माया की तरफ जो जाग रहा है वो जागा हुआ नहीं, वो सोया ही हुआ है। जागा हुआ वो जो जागा ब्रह्म दिश, ब्रह्म यानी परमात्मा का नाम लेता, वो जगा हुआ है। माया का तात्पर्य केवल रुपया ही नहीं है, रुपया तो साधन है बेचारा। माया मन में और कई तरह की डिमांड है। वो जो अविद्या है वो माया है। ये माया तो साधन है व्यवहार चलाने के लिए, परिवार पालने के लिए, परिवार को चलाने के लिए। इस माया में इतना वो नहीं है, पर अति है तो अति सर्वत्र वर्जित। अति के लिए मना किया गया है। बाकी माया की तरफ कुछ कोई जागता है
तो बहुत ही गलती कर रहा है। दरिया जागे ब्रह्मदिश, संतों ने जागने के कई उपाय बताए हैं, कई सिद्धांत बताए हैं, कई प्रकार की साधना बताई है। जाने हो तभी जीव जग जागा, जाने हो तभी जीव जग जागा। हो जब सब विषय विलास विरागा, जाने हूँ तभी जीव जग जागा। सपन भिकारी हो ये रंग, रंग रंग नाक पति हो, जागिला बनहानि कछु, यो प्रपंच जिए जो। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जाने वो जीव जब जागा, जब तब विषय विलास विरागा। इंद्रियों के विषयों से जो विराग हो जाता है वो वास्तव में जागा हुआ। दहिया साहब कहते हैं कि जागे में फिर जागना। तुम जागते तो रहे हो, लेकिन परमात्मा की तरफ कैसे जा रहे हो, परमात्मा को छोड़ क्यों जा रहे हो, ये देखना है। इस विषय में जागना। जागने के कई अर्थ हैं, लेकिन संतों ने 4 जगह जगने की बात बताई है। 4 जगह जीव सोया हुआ है, जाग नहीं रहा है। जहाँ गाना पीछे हो। गणा दिन सोलियो रे मुसाफिर, जाग सके तो जाग। गणा दिन सोलियो रे मुसाफिर, जाग सके तो जाग। जाग सके तो जाग मुसाफिर, जाग सके तो जाग। गणा दिन सोलियो रे मुसाफिर, जाग सके तो जाग। गर्भ में उल्टे पाँव में पसार, खेले सोयो मात गर्भ में उल्टे पाँव में पसार रे, उल्टे पाँव में पसार। अरे कोल वचन कर बायरिया,
थारो लियो रे मुसाफिर जाग सके तो जाग घना दिन सोलियो रे मुसाफिर जाग सके तो जाग ओ जाग सके तो जाग मुसाफिर हाँ जाग सके तो जाग मुसाफिर जाग सके तो जाग गणा दिन सोलियो रे मुसाफिर जाग सके तो जाग जाग सके तो जाग मुसाफिर जाग सके तो जाग घना दिन सोलियो रे मुसाफिर जाग सके तो जाग दूजो सोयो मात गोद में हंस हंस दांत दिखा दूजो सोयो मात गोद में हंस हंस दांत दिखाए रे हंस हंस दांत दिखा बेन भाणजी नूत जी माई बेन भाणजी नूत जी माई हो रयो मंगला चार लाड थारो लियो रे मुसाफिर जाग सके तो जाग लाड थारो सोलियो रे मुसाफिर जाग सके तो जाग घना दिन सोलियो रे मुसाफिर जाग सके तो जाग ओ जाग सके तो जाग मुसाफिर जाग सके तो जाग मुसाफिर जाग सके तो जाग घना दिन सोलियो रे मुसाफिर जाग सके तो जाग जाग मुसाफिर जाग सके तो जाग मुसाफिर जाग सके तो जाग घना दिन सोलियो रे मुसाफिर जाग सके तो जाग जो सोयो तिरिया संग में गल बिछ बामाना जो सोयो तिरिया संग गल बिछ बामा डाल गल बिछ बामा मगर पचीसा हो रयो रे मगर पचीसा हो रयो रे हंस गयो मुआ जाल जाल
सके तो जाग घना दिन सो लियो रे मुसाफिर जाग सके तो जाग सो रयो रे मुसाफिर जाग सके तो जाग अरे जाग सके तो जाग मुसाफिर जाग सके तो जाग मुसाफिर जाग सके तो जाग घना दिन सो रयो रे मुसाफिर जाग सके तो जाग सोयो शमशानों में लंबे पाम पसार तो सोयो शमशानों में लंबे पाम पसारे लंबे पाम पसार केत कबीर सुनो भाई साधु केत कबीर सुनो भाई साधु अग्नि में दीनो डार दाग थारो लियो रे मुसाफिर जाग सके तो जाग घना दिन सो रयो रे मुसाफिर जाग सके तो जाग जाग सके तो जाग सके तो जाग जाग सके तो जाग मुसाफिर जाग सके तो जाग जाग सके तो जाग जाग सके तो जाग। चार जगह ये सोया हुआ संतों ने अनुभूतियों के द्वारा गणना की है। जीव की दशा की स्थिति के बारे में बताया गया है। संक्षिप्त में शब्दार्थ सिर्फ पहले सोयो मात गर्भ में, माँ के पेट में था, उल्टा पांव पसार, पैर ऊपर सिर नीचे, दंड तो भयंकर दे रहे हैं। विचारण विषय ये, फांसी तो में तो आदमी एक बार ही मरता है और झटका लगते ही खत्म हो जाता है। 9 महीना तक फांसी लगी हुई है। और मनुष्य को जो गलतियां करता है उनकी फांसी देते प्रशासन, तो उसको सीधा ही रखते हैं, सिर ऊपर ही रखते हैं।
पैर नीचे रखते हैं, लेकिन कुदरत का दंड कितना भयंकर है, वो छूटने वाला नहीं है। उल्टे पांव, पग ऊपर है और 9 महीना तक फांसी है, 9 महीना तक नरक में पड़ा रहता है। एक झिल्ली के सारे चारों तरफ झिल्ली आई हुई है, इससे उसका बचाव है, नहीं तो सीधा ही मुंह में भी नरक जाता। इसलिए खाने पीने की चीज माँ बाप जो खाते उनका जो जूस बनता है, वो जूस रस जो सीधा ही नाभ नाल के माध्यम से उनको पहुँचाया जाता है। नाभि में नाल जो होती है और माँ के जो जितना जो घटक होता है, विटामिन जितनी हिस्से होते हैं, उन हिस्सों का सूक्ष्म भाग पेट में जाता है, बच्चे के पेट, माँ के शरीर में से बच्चे के पेट में जाता है। तो पहले माँ गर्भ में सोया, दूसरा सोया माँ के गोद में, जन्म उसका हो गया। अब गोद में लाड लडावे हुए, बेटियों को बुला यार खूब फंक्शन करे, जात कर्म संस्कार किया है, नामकरण संस्कार हो रहा है, लोग तरह तरह की जो है खाने के पीने की चीज़ें ला रहे हैं, तो कोई भेंट दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, बड़ा भारी उत्सव हो रहा है, लाड थारो हो रही। तीजो सोयो त्रिया संग, इतना से आगे नहीं, सो तो सोयो शमशान, सो तो शमशान में सोयो। लंबा पांव बंसार दिया, जो पांव ऊपर थे भगवान की ओर से, पांव ऊपर सिर नीचे, और प्रशासन के से पग नीचे सिर ऊपर। लेकिन अब ने तो प्रशासन है, न अध्यात्म में कोई भगवान ही है, तो पांव उसका लंबा ऐसे कर दिया, नहीं तो ऊंचा किया और ने नीचा किया, अध बीच लटका दिया। मैं शमशाना में अध बीच में लटका ही, ऊपर भी नहीं पैर और नीचे भी नहीं, ऐसे कर दिया। ले तो नाजोग है, लायक नहीं है, नहीं तो ईश्वर के वहां पे लायक है और नहीं इस लोक में लायक है। तो इसको सीधा अग्नि में डाल दिया, अग्नि में दीना डाल, दाग थारो हो रही। दाग मन अग्नि संस्कार, दाग थारो हो रही, मुसाफिर जाग सके तो जाग। ये बात है भाई। दरिया साहब कहते हैं, साध जगावे जीव को, मत कोई उठ जा, जागे फिर सोवे नहीं, जन दरिया बड़ भाग। साध जगावे जीव को और मति कोई उठे जाग, मति मन बुद्धिवान, विवेक जिसका है, जिसमें है, वो ही जागने के लायक होता और जाग जाता है। जागे फिर सोवे नहीं, जन दरिया बड़ भाग, जागने के फिर सोता नहीं है वापिस, वही बड़ भागी। हम थोड़े से जागते हैं, शमशानों को, शमशानिया बैराग कहते हैं उसे, शमशानों को जलाने के लिए जाते हैं, तो मन में बड़ा भारी ऐसा जो है शौक होने लगता है कि क्या करें, हमको भी जाना तो पड़ेगा। पर बैराग हुआ उसे, शमशान तक बैराग हुआ, शमशान से वापिस घर आया तो बई कुंवर यार बई बंसा, मारवाड़ी में क्या होता है, वैसा का वैसा है। फिर वो आजकल तो शमशानों में जाते तो वहाँ चाय पीते हैं गर्मा गर्म, भयंकर ठंडी है चल रही है भाई, तो चाय पी लो ठीक है, नहीं तो शमशान भेड़ो खूणो पड़ लो ही रहे। मर्दन और अग्नि मिल जाता हो। शहरों में, बड़े बड़े शहर है ना, अभी गाँव में अपना ये ऐसा नहीं है अभी तक। अरे भाई मुर्दा के तो साथ संग के हाथ ही नहीं लगाया ना, तो आपस में बात करते हैं कि मुर्दा का तो अपना हाथ थोड़े लगाया, इसमें ऐतराज क्या पीने में, हाथ लगाते तो हम खराब हो जाते।
अब तो पी लो चाय। आने के बाद स्नान करने के बाद बस वैसा का वैसा हो जाता। स्नान हो जाती है, उनका जो है जितना ही बेरा विवेक जो था वो सबका सब पानी के साथ चला गया। अब नहीं। तो प्यारे भाई माता और बहनों, दरिया साहब कहते मती कोई, मती में बुद्धिमान, मती कोई उठे जागे फिर सोवे नहीं, जन दरिया बड़ भाग। जग जाता फिर सोता नहीं वापिस, कि नहीं अब तो ऐसा भजन करेंगे चाहे कुछ भी हो। देखो संत कबीर, दादू, दरिया, मीरा, कितना दुख दिया इन संतों को इस जगत ने, लेकिन राम राम को, साधना को नहीं छोड़ा। दुनिया का तो काम ही यही है, दुख देना, और भी कई तरह की बातें हैं। तो कहने का मतलब यह है, दरिया साहब कहते हैं मत कोई जागे फिर सोवे नहीं, जन दरिया बड़ भाग। माया मुख जागे सभी सो सूता कर जाग। दरिया जागे ब्रह्म दिश, ब्रह्म की तरफ जागता है, वही वास्तव में जागा हुआ है। और जगाने के लिए है भाई, कौन जागता है? सतगुरु ज्ञान विचार के तजिए आल जंजाल। दरिया बिलमन कीजिए भेगा राम समाल। सतगुरु ज्ञान विचार के तजिए आल जंजाल। दरिया बिलमन कीजिए भेगा राम समाल। बोलो राम। सतगुरु ज्ञान विचार के, गुरुदेव ने क्या ज्ञान दिया, ये विवेक होना जरूरी है। तजिए आल जंजाल। आल मन नाम है, अंग्रेजी में आल मन सब कहे, और इधर आल मन आलो है, उतरुड़ो नहीं। कोई फल फ्रूट लगता है ना, तो वो अभी तक आला है, उतरा नहीं है, पक्का नहीं है, उसे आला कहते हैं मारवाड़ी शब्दों में। आल जंजाल, जंजाल नाम है एक गुंता हुआ, गुंती हुई उलझन, उसे जंजाल कहते हैं। गुंती हुई उलझन को कहते हैं जंजाल। दरिया बिलमन कीजिए बेगा राम संभाल। बिलम मत करो, शरीर का कोई भरोसा नहीं है। जगत में सब दुनिया में जब जा रहे हैं, हमारे माता पिता चले गए, दादा दादी चले गई, अपने को तो भी जाना ही भाई। कौन रखेगा, कौन रहने देगा? दरिया जग झूठ है, जैसे नीर कुरंग। राम सिमर जग जीत ले, कर सतगुरु का संग। गुरु के वचनों पर ध्यान देता। आज क्या शब्द निकले, आज प्रवचन कैसे आया। तजिए आल, विलंब न कीजिए, विलंब मत करो। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। तो दरिया साहब कह रहे हैं, अरे घर धंधे में पचमुहा, आट पोर बेकाम। दरिया मूर्ख नहीं कहे, मुख से कदहन राम। घर धंधा में पचमुआ,
8 पोर बेकाम, दिन में धंधा, रात में धंधा, धंधा में ही धंधा, धंधा में ही राम सुमरे सो साहिब का बंदा। धंधा तो मिटने वाला ये है ही नहीं, दिन में भी है, रात में भी है, धंधा में फिर धंधा। धंधा राम सुमरे सो साहिब का बंदा, धंधा के अंदर जो भगवान का भजन करता है वो बंदा है। हाथ काम करा हृदय साची प्री, दरिया गृष्टि साधु की आयु उत्तम। इसलिए रटते रहो। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है। 18,000 श्लोक के नीचे एक श्लोक आया, नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणाम उदुक समनस्तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तन सर्व पाप प्रशाननम, सब पापों को नष्ट करने वाला। प्रणामो दुख, प्रणाम करने मात्र से, भगवान को प्रणाम करने मात्र से हमारा दुख दूर हो जाता है। नाम संकीर्तन तम नमामि हरिम परम। ऐसे जो भगवान है उनका कीर्तन करना चाहिए। तो सभी नाम, सभी साधनों की अपेक्षा कीर्तन को बढ़ करके बताया है। तो क्यों नहीं कीर्तन करता? रचना अपने पास में है, शरीर अपने पास में है, बुद्धि अपने पास में है। इस बुद्धि को, इस मन को सांसारिकता में नहीं लगा करके परमात्मा में लगावे तो अच्छा रहेगा। यहाँ की चीज़ यहीं रह जाएगी, हमारे साथ नहीं चलेगी। इसलिए बोल मेरी रचना हरी हरी, 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 हरी 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 हरी, बोलिए हरी 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 बोल मेरी रचना राम राम राम, बोल मेरी रचना राम राम राम, बोल मेरी रचना राम राम राम, बोल मेरी रचना राम राम राम। जय हो। खट रस भोजन अति प्रिय लागे, खट रस भोजन अति प्रिय लागे, राम भजन में मरी ही मरी, बोल मेरी रचना हरी हरी, राम भजन में मरी मरी, बोल मेरी रचना हरी हरी, हरी 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 हरी, बोलिए हरी 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 हरी, राम 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 राम, राम 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 राम। मेरी रचना हरी हरी, बोल मेरी रचना हरी हरी, बोल मेरी रचना हरी हरी,
भक्ति कबूली, गर्भवास में भक्ति कबूली, गर्भवास में भक्ति कबूली। आए आयु मती फिरी फिरी, बोल मेरी रचना हरी हरी। आए आयो मती हरी हरी, बोल बोल मेरी रचना हरी हरी। हरी 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 हरी। बोल मेरी रचना हरी हरी, बोल मेरी रचना राम राम राम। बोल मेरी रचना हरी हरी, बोल मेरी रचना राम राम राम। राम 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 राम। बोल मेरी रचना हरी हरी, मेरी रचना राम राम राम। बोल मेरी रचना हरी हरी, बोल मेरी रचना हरी हरी। पर निंदा कर पाप कमावे, पर निंदा कर पाप कमावे, पर निंदा कर पाप कमावे। पर निंदा कर पाप कमावे। मती होए डरी डरी, बोल मेरी रचना हरी हरी। फल भोगे तब डरी डरी, बोल मेरी रचना हरी हरी। चुन चुन कंकर मेल बनावे, चुन चुन कंकर मेल बनावे, चुन कंकर मेल बनावे। चुन चुन कंकर मेल बनावे। ओ ममता में मरी मरी, बोल मेरी रचना हरी हरी। ओ ममता में मरी मरी, बोल मेरी रचना हरी हरी। हरी 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 हरी। हरी 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 हरी। राम राम बोल मेरी रचना राम राम राम। बोल मेरी रचना राम राम राम, बोल मेरी रचना राम राम राम।
कबीर सुनो भाई साधु, खेत कबीर सुनो भाई साधु, खेत कबीर सुनो भाई साधु, खेत कबीर सुनो भाई साधु। राम भजन से तेरी तेरी बोल मेरी रसना हरी हरी, राम भजन से धीरे धीरे बोल मेरी रसना हरी हरी। हरी 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 ओ हरी 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 हरी। राम 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 मेरी रसना हरी हरी, बोल मेरी रसना राम राम राम, मेरी रसना हरी हरी बोल मेरी रसना राम राम राम। बोल मेरी रसना राम 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 राम। बोलो राम। राम कल युग में भगवान नाम जाप की महिमा है। इस वास्ते हम किसी प्रकार से साधना के योग्य नहीं हैं, अथवा अनुष्ठान करने में असमर्थ हैं, अथवा वृद्धावस्था बूढ़ापा आ गया है, तो इस विषय में भी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन नाम जप जो है, कोई भी किसी भी अवस्था में किसी भी क्षेत्र विशेष में कर सकता है, नाम जाप कर सकता। उन्हें कोई छुआछूत नहीं है और इनके अंदर कोई मिश्रण नहीं है, मिक्स नहीं कुछ भी, एकदम प्योर घी है ये। बोल मेरी रसना हरी हरी, बोल मेरी रसना राम राम। खाने के लिए कितनी रचना करती है, शब्दात सिर्फ। कितनी बढ़िया बात कही है कि खाने पीने में तो मजा ले रहे हैं, राम राम नहीं कर रहे हैं। गर्भवास में भक्ति कबूल किया था कि परमात्मा मुझे जल्दी बाहर निकालो, मैं भजन करूँगा। प्रसव वायु से प्रसव हो जाता है, जन्म हो जाता बच्चे का, वाह वाह करके उल्टा नाम वाह का हवा है। भगवान की वचन वहीं गर्भ में ही थे, अब तो वाह वाह हो गई है, अब हम नहीं मानते। और इस प्रकार से बताया गया है, पर निंदा कर पाप गमावे, फल भोगे तब डरी डरी, ये भी निंदा ठीक नहीं। उसके बाद में बताया कंकर 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 के मेल बनाया, लंबे लंबे बड़े बड़े मेल बनाए, लेकिन रहना कितने दिन के लिए भाई, आखिर में जाना पड़ेगा। क्योंकि बेचारा पहले सर्विस करता है, फिर धीरे धीरे व्यापार करता है, और व्यापार से अच्छी इनकम होती है, तो जाते करीबन 50-60 वर्ष की उम्र में कोई मेल बनता है। फिर रह जाती है ममता, कब क्या करें, इनको छोड़ के जाना पड़ रहा है, मैं तो अभी तो इनका तो यूज भी नहीं किया। मुश्किल से बुढ़ापा में इमारत बनी है और आज मैं जा रहा पश्चाताप करता। खेत कबीर सुनो रे भाई साधु, राम भजन से तिरी तिरी, राम जी का भजन है करेंगे तो तेर जाएंगे, वरना बहुत मुश्किल है मामला। सरल भी बहुत है भजन करने वालों के लिए, और जो भजन नहीं करते हैं, भजन का मतलब गाना बजना नहीं है, सिर्फ भजन का मतलब नाम जाप। इस प्रकार से ये सब बताया गया। मनुष्य कायरता, बस करने में कायर है, भजन करने में
या तो छोड़ देता है या फिर थोड़ा बहुत करने लगता, धीरे धीरे छूट जाता है। तो छोड़ो मत, नाम जप करते रहो, गुरु धर्म में निष्ठा रखो और पक्की रखो, तभी जीव का भला होगा, कल्याण होगा। कई तरह की दुनिया में परीक्षाएं होती है, इन परीक्षा में पास होना पड़ता है, तब व्यक्ति अपने साधना में कामयाब हो सकता है, सक्सेस हो सकता है। तो हमें ज़्यादा नहीं कह करके ये 5 दिवसीय सत्संग समारोह आज 5वां दिन और अंतिम क्षण। अब भगवान नाम कीर्तन करेंगे, लेकिन मैं दरियाव सत्संग समिति, दरियाव महिला मंडल समिति, इन दोनों को, उनके साथ में आप जुड़े हुए सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अपना ये मार्ग चलता रहे, रुकावट नहीं आए। रुकावट में कोई कारण है तो उन कारण को छोड़ देना चाहिए, जिससे कि हमारा मार्ग जो है अवरुद्ध नहीं हो, हम चलते रहे परमात्मा की ओर। तो बेता संगमत बे रेता साहिब देख, दरिया साहब कहते हैं, तो बेने वालों के साथ मत बेरे, परमात्मा स्थिर है, उनकी ओर चलो, ये हमारा दरिया साहब का फरमाना है। तो अब इतने कह करके इन 5 दिवसीय सत्संग समारोह में अच्छी बात लगे वो आप बात मान लेना, और वो बात अच्छी नहीं लगे छोड़ देना, कोई बात नहीं। अब थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं। तो पहले बोलेंगे कुछ? हाँ, पहले बोल लो। बोलो अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय। पूज्य बाबजी महाराज के मुखारबिंद से जो ज्ञान गंगा बह रही है, उसमें हम पिछले 4 दिन से लगातार स्नान कर रहे हैं, उसका रसपान कर रहे हैं। इस ज्ञान गंगा का आज का अंतिम दिवस, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ सभी भक्त उपस्थित हैं। हम जानते हैं हर वर्ष जैसे जैसे बाबजी यहाँ आते हैं, जब भी यहाँ आते हैं तो नए लोग जुड़ते हैं, और नए लोगों को रामस्नेही संप्रदाय क्या है उसके बारे में जानकारी बहुत कम है। हर बार बाबजी को आप लोगों को ये समझाना पड़ता है कि भजन किसे कहते हैं, रामस्नेही संप्रदाय का मूल क्या है। और यवतमाल में, महाराष्ट्र में जो रामस्नेही संप्रदाय आई है, कहाँ से कैसे आई, इसकी जानकारी, इसका एक छोटा सा परिचय आपको, जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं इस संप्रदाय में, वह जानकारी देने के लिए मैं मधुसूदन जी मुंदड़ा से विनंती करता हूँ कि वे यहाँ आकर आप सभी को रामस्नेही संप्रदाय की जानकारी दें। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय। 5 दिवसीय सत्संग के बाद में मुझे नहीं लगता कि बाबजी महाराज की या रामस्नेही संप्रदाय की कोई भी परिचय की आवश्यकता है, लेकिन एक औपचारिकता है, तो इसके लिए मैं दरियाव जी महाराज, रेण पीठाधीश्वर आनंद राम जी महाराज, इनके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। अखिल भारतीय रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक आद्याचार्य श्री दरियाव जी महाराज साहब, इनका प्रादुर्भाव विक्रम संवत 1733 कृष्ण जन्माष्टमी के दिन द्वारकापुरी गुजरात के बेट द्वारका सागर में हुआ। उनका नाम दरिया रखा गया। संक्रमण काल की दिशाहीन स्थिति में श्री दरियाव जी महाराज ने भारतीय जनता का पथ प्रदर्शन किया। मानव जीवन को सार्थक बनाने के उद्देश्य से राम भक्ति की महिमा बताई। सगुण ब्रह्म को माता तथा निर्गुण ब्रह्म को पिता के रूप में स्वीकार करके समन्वयवादी उदार दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने अपने जीवन में कठोर तपस्या की। ब्रह्म के अनेक प्रचलित नामों में से राम नाम को स्वीकार किया। उनके वाणी को शिष्यों द्वारा संकलन कर जन कल्याण हेतु लिपिबद्ध किया गया। महाराज श्री ने रेण में कठोर तपस्या करने से यह महान तपोभूमि है। यहाँ लाखा सागर है,
जहां महाराज श्री जिस ईंट पर बैठकर साधना करते थे वह ईंट आज भी लाखा सागर में तैराई जाती है। साल में 2-3 बार मेले के अवसर पर उसे बाहर निकाला जाता है। लाखा सागर के जल को रामस्नेही संप्रदाय के भक्तजन गंगा जल की तरह मानते हैं। दरियाव जी महाराज के बाद में 6 आचार्य हुए। उसके बाद में वर्तमान पीठाधीश्वर श्री हरिनारायण जी शास्त्री, इनका जन्म दरियाव अष्टमी कृष्णा जन्माष्टमी के दिन सन 2004 में हुआ। एक सुंदर योग, 8वें आचार्य, अष्टमी तिथि। आपने संस्कृत में शास्त्री व आचार्य परीक्षा के अलावा अंग्रेजी से BE की परीक्षा उत्तीर्ण की है। आप उपनिषद, पुराण, दर्शन शास्त्र, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत जी के विशेषज्ञ हैं। अपने पांडित्य, सौम्य स्वभाव, त्यागमय जीवन के कारण केवल 25 वर्ष की आयु में ही ऐसे गौरवमय पद को सुशोभित करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। आपने रेण धाम में आकर्षक भवन, सत्संग भवन, भक्त निवास का निर्माण किया, भव्य गौशाला की निर्मित की। आप भारत भर भ्रमण करके आध्यात्मिक प्रचार प्रसार करते हैं। कई शहरों में आपने रामद्वारा निर्माण करने की प्रेरणा दी। कुंभ मेले में भी आपका छत्र रहता है। कुछ वर्ष पूर्व यवतमाल में चातुर्मास श्रीमद् भागवत जी का कार्यक्रम भी आपने संपन्न कराया। परम पूज्य आनंद राम जी गुरुदेव भगवान के मोक्ष तिथि उत्सव पर मूर्तिजापुर स्थल पे आपके आगमन और प्रवचन का जो वचन है वो हर वर्ष आप निभा रहे हैं। और उसी समय आप विदर्भ और अन्य एरिया का जैसे जलगांव वगैरह का भी आप दौरा करते हैं। रेण धाम के बारे में मैं बताऊं, रेण यह नागौर जिले में है। मेड़ता से 15 से 20 किलोमीटर, और दूसरे जो स्टेशन है अजमेर, जोधपुर और बीकानेर, ये 3 स्टेशन है। वैसे ही जो यवतमाल का जो रामद्वारा है उसके जो मुख्य संस्थापक रहे हैं, वैसे ये यवतमाल का जो रामद्वारा है पूरे महाराष्ट्र में एकमेव रामद्वारा है। मुख्य संस्थापक श्री सद्गुरु आनंदराव जी महाराज साहब, मालवा प्रांत, गांव पोलाय कला, जिला शाजापुर, सन 1961 फागुन सुदी चतुर्थी को खत्री कुल में प्रकट हुए। आपके प्रागट्य के समय आकाशवाणी हुई, मैया जसोदा मैं आपके घर में अवतार ले रहा हूँ, राम नाम का प्रचार, राम जी की महिमा करूँगा। आपको श्री 1008 पारस राम जी महाराज साहब ने नाम दीक्षा दी। दीक्षा लेते ही दरियाव जी महाराज ने झोकर के रामद्वारा में आपको दर्शन दिए। आपने अनेक जीवों को राम नाम में लगाया। समता रखो, सबसे प्रेम से रहो, घर मंदिर समान रखो, यही आपका उपदेश रहता था। आपने अनेक जगह रामद्वारा की स्थापना करवाई। आपने रेण धाम के सेवा के लिए अवतार लिया था। आप सेवा की मूर्ति थे। सत्संग के माध्यम से अनेकों भक्तों का आपने कल्याण किया। विधि के विधान के अनुरूप आपने सन 2040 पोष शुदी 13 को सोमवार मकर संक्रांति के दूसरे दिन उपदेश देते हुए इहलोक की लीला कर अपने कैवल्य धाम पधारे। आपके इच्छानुसार मूर्तिजापुर में आपको अंतिम विदाई दी गई। आप उच्च कोटि के संत थे। अंत में यही कहूँगा, रामायण में एक चौपाई आई हुई है, अब मोई भाव भरोसा हनुमंता, बिना हरि कृपा मिलही नहीं संता। हमारे ऊपर सचमुच ईश्वर की बहुत कृपा है जो इतने संतों का हमें आशीर्वचन हमें मिल रहे हैं। मैं आप सब सत्संग प्रेमियों की ओर से बाप जी को निवेदन करूंगा, हालांकि ये परिचय का ही मुझे आदेश हुआ था लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा। 5 दिन के सत्संग के जगह अगले वर्ष 7 दिन का हमें आशीर्वाद देवे। अनंत श्री दरियाव जी महाराज। मधु भैया आप तो बड़े हैं, आपको मैं आदेश थोड़ी दे सकता हूँ। हाँ? विनंती मैं भी आपको कर सकता हूँ और आपने सबके ओर से जो विनंती बाप जी को की तो हमें विश्वास है बाप जी हमारे विनंती को जरूर मान देंगे और अगले वर्ष कम से कम 7 दिन बाप जी यहाँ रह के हमें लाभ प्रदान करेंगे। मधु भैया ने बताया अभी आपको कि ये जो बीज राम नाम का महाराष्ट्र में बोया है ये सद्गुरु श्री आनंद राम जी महाराज का बोया हुआ है। आप देखिए इस छोटे से बीज का आज कितना बड़ा वट वृक्ष बन गया है। मुझे याद है आनंद राम जी महाराज को आज लगभग 32 वर्ष हो गए। उससे पहले छोटा सा रामद्वारा था,
2-4 माताएं आती थी। बाबूजी महाराज एक एक घर जाकर के बोलते थे, खुद आनंदराम जी महाराज जो आसपास के 5-10 घर हैं वहाँ जाते थे, बोलते थे कि भाई आइए यहाँ हम सत्संग करेंगे, थोड़ा बहुत बैठेंगे, राम राम करेंगे। तो एक एक आदमी को, एक एक भक्तों को उन्होंने जोड़ा है, और जोड़ते जोड़ते उसमें सबसे बड़ा सहयोग आज आचार्य श्री जी का है, जो पिछले 20-22 वर्ष से, शायद इससे भी ज़्यादा वर्ष हो गए होंगे, 30-31 साल, 30 वर्ष, ऐसे तो आते 35 साल हो गए। 35, ऐसे तो महाराष्ट्र 35 वर्ष से आ रहे हैं, लेकिन आनंदराम जी उन्होंने, हाँ, आनंद लेकर आए थे, और ऐसे लगा स्वतंत्र रूप से मैं 31 साल हो गया कि बस मैं लगातार आ रहा हूँ। 30 वर्ष से लगातार यहाँ आ रहे हैं। सही में आप थोड़ा सोचिए कितने बड़े भाग्यशाली है हम। पूज्य बाबूजी महाराज 17 दिसंबर को रेंट से चले थे, और अब वो जब पहुँचेंगे वहाँ तो समझ लीजिएगा कि उनको 35 दिन बाद वो रेंट पहुँचेंगे। हम लोग 2 दिन कहीं जाते हैं तो आने के बाद 4 दिन आराम करते हैं, अरे बाप रे मैं तो 2 दिन जाके आई, मेरे ऐसा हो गया वैसा हो गया। हाँ, आज 35 दिन खुद का धाम छोड़ करके, और आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए। इसमें बाबूजी का क्या स्वार्थ हो सकता है, ये सोचा आपने कभी? यहाँ आ रहे, इतने जीवों का वो उद्धार कर रहे हैं, उनका क्या स्वार्थ है इसमें? सिर्फ आपको जोड़ना है, आप लोगों का उद्धार करना है। इस चीज़ को आप समझ लें और उसका पूरा आप लाभ लें। बस यही हम चाहते हैं, यही पूज्य बाबूजी महाराज चाहते हैं। पुनः आप सभी की ओर से उनके चरण कमलों में हमारी यही प्रार्थना रहेगी कि वे निरंतर यहाँ आते रहें और हमें उनके दर्शन होते रहें। यवतमाल का रामद्वारा बोले तो एक छोटा रेंड रामधाम है, हम छोटा रेंड बोल करके इसे जानते हैं। रेंड तो हम जा नहीं सकते रोज रोज, और हमारे लिए जब यवतमाल में रामद्वारा बनाए तो आप उसका लाभ लीजिए। मुझे मालूम है आप लोग अगर सोचे कि घर में आधी घंटा बैठ के ध्यान करें, जैसा कि बाबूजी कहते हैं कि भजन कीजिए, ध्यान कीजिए, आप लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप सब भाग्यशाली है कि आपके लिए यवतमाल में रामद्वारा है और 24 घंटा खुला है। आप कभी भी आइए, मस्त यहाँ बैठिए। बहुत तपस्वी भूमि है ये रामद्वारा, इसका महत्व आप समझिएगा। बस हम यही चाहते हैं कि जो लोग नए जुड़ रहे हैं वे यहाँ आए और भजन करें। समय बहुत होता जा रहा है। एक विदाई पर भजन पहले प्रस्तुत होगा, उसके बाद पहले भेंट करें। अच्छा, हाँ, 1 मिनट। बाबूजी महाराज जी को दरिया मंडलकर का नाम दिया। आज से पूछो कि अनपूर्ण आओ, 2 जना का अलावा कोई तो नहीं आओ सोमवार। भगवान को भजन कया करोगा, आपको भलो कया करोगा, यो देखो सबना याद आवे कि यो इनको स्वतंत्र करो। रामदारा तो कोई भी आकर वर्त कर, कोई भी कर भी चाल सक। लोगों का धर्म नागपुर नवरात्रि में धरामा करे तो बड़ा पूरी जा सको कोई भी, पर थे लोग जो अच्छा। एक सबसे बड़ी बात कि रामदारा में कोई बात नहीं, चीज नहीं, कुछ नहीं, खाली राम के अलावा कुछ भी बनिया है। और अठा का जिसको भजन खाना कट्ठा भी मिल बाड़ो को भजन बोले तो के राम नाम, अरे राम नाम समझिए के। तो यो इसको मैं बाकी के सामने बोलूं कि खाली बाकी के सामने ये सब बोलो, और तो कोई भी रामदारा ना हो या बड़ी भारी चलती नहीं। आपको अभी बाबूजी हम बोले कि बाप जी आपने तो इतना जीव तोड़, आज एक खाली राम की पार्टी थोड़ी है, सभी दूध माना ठंडी में इतना गिरा और सत्वाद में। और मैं थारा जीव तोड़ के खाना सब ना ढुलावा के थे राम नाम ले और आप तो एक भी बोल अपराध कर लो बाकी के सामने कि मैं कम से कम आधी घंटा को भी खावा कर। बस आज से आप नियम ले लीजिए। और मैं आपको बताता हूँ, माता जी एकदम सही कह रही है। अभी मैं मूर्तिजापुर गया,
बाप जी भी यहाँ हैं, बाप जी को भी ये चीज़ मालूम है। पिछले वर्ष या पिछले 2-4 वर्ष उन्होंने अग्रसेन भवन में प्रोग्राम लिया, उससे पहले सत्संग भवन में हुआ करता था। तो वहाँ जो मेन है करता धरता देवू भाई सोमानी, मेरी उनसे चर्चा हुई इस विषय में। वो बोले कि इतने वर्ष हो गए, वहाँ समाधि बन गई, सब लोग आते हैं जुड़ते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश के बाद भी रामद्वारा नहीं बना सके। उनको 4 दिन की भी सत्संग लेना है तो इतनी दिक्कत जाती है कि हम 4 दिन की सत्संग कहाँ लें। आज हमारे पास तो दिया हुआ सब कुछ है आनंद राम जी का, तो फिर क्यों ना हम यहाँ जुड़े। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब लोग तन मन से यहाँ जुड़े। धन का तो कोई विषय ही नहीं, धन हमें मांगना भी नहीं है और चाहिए भी नहीं है।